अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूं और ये वीकली फोरकास्ट 10 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक है। अब इस वीकली फोरकास्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले 5 दिनों में यानी नेक्स्ट वीक में प्राइस मंडे से लेकर फ्राइडे के दरमियान किस साइड पे पॉसिबल मूवमेंट्स दे सकती है। तो चलें देखते हैं कि क्या प्राइस पॉसिबल मूवमेंट्स देख सकती है। सबसे पहले तो अगर आप ये देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम है और इसमें अगर आप प्राइस देखें तो इंतहाई हद तक बुलिश है। ये इसका अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊँ, ड्राइंग करूँ, तो इसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि डेली ने एक दफ़ा फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट देने के बाद अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऑल टाइम हाई लगा दिया है, जो कि 86.86 है। यानी कि प्राइस इंतहाई बुलिश है और गोल्ड अभी वापस आने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन हम स्ट्रक्चर से देखते हैं कि क्या ये रिट्रेसमेंट कर सकता है या नहीं करेगा, या इसका क्या नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबल बिहेवियर हो सकता है, उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं और ये आपके सामने H4 का टाइम फ्रेम है। अगर H4 के टाइम फ्रेम को अगर आप देखें तो H4 के टाइम फ्रेम ने यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है और ये अपने ही स्ट्रक्चर को रीटेस्ट किया है, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये स्ट्रक्चर को रीटेस्ट किया और एक दफ़ा फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद अपने स्ट्रक्चर को रीटेस्ट करने के बाद देखें फिर प्राइस ऊपर चली गई है और ऑल टाइम हाई लगा के फिर थोड़ी सी रिजेक्शन दे दी है। तो हम लोग अगर इस स्ट्रक्चर को एक दफ़ा फिर देखना शुरू करें ऐसे करके कि देखें कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टेस्ट हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसने प्रॉपरली स्ट्रक्चर को टेस्ट नहीं किया बल्कि ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके प्राइस ऊपर निकल गई है। अगर हम ये देखें तो ये इसका एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको इसने स्वीप कर लिया, यानी इसकी लिक्विडिटी को टेक करके फिर प्राइस ऊपर गई है और ऑल टाइम हाई की जो लिक्विडिटी पड़ी थी उसको स्वीप करके प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आ गई है। अब पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? पॉसिबल सिनेरियोज तो यही है कि अगर ये वाला एरिया प्राइस ब्रेक करती है नीचे की तरफ, जो कि ये स्वीप वाला एरिया और यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है और ये भी सारी लिक्विडिटी मौजूद है, तो प्राइस एट द मोमेंट तो आप हम लोग इसको किसी तरफ देख नहीं रहे हैं। प्राइस अगर यहाँ से इसका ये ऑल टाइम हाई लेती है और यहाँ से भी पॉसिबली जाके मैं ये यहाँ पे बाइंग एडवाइस कोई नहीं दे रहा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर आपको बताऊंगा कि कहाँ से बाइंग या कहाँ से सेलिंग हो सकती है। लेकिन ये इसका नीचे रिजेक्शन ब्लॉक है, तो प्राइस अगर यहीं से उठती है और इसको तोड़ती है और फिर अगर आप स्विच करके ऐसे स्ट्रक्चर बना के इधर आके टैप करते तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं इसको, जिसका अभी कोई इरादा लग नहीं रहा इसका। अगर हम लोग इसी प्राइस को पॉसिबली अगर देखते हैं कि यही वाला जो लेवल इसका, यानी कि ये रिजेक्शन जो ब्लॉक मौजूद है, अगर इसके नीचे आके क्लोज करती है प्राइस ऐसे करके और फिर टेस्ट करती है और फिर नीचे की तरफ आती है, तो ये प्राइस आराम सुकून से यहाँ तक इस स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट करने आ सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लेवल है इसका। और अगर इससे भी नीचे जाती है प्राइस, इस वाले स्ट्रक्चर को भी ब्रेक अगर कर देती है, यानी ये जो एक स्ट्रक्चर लेवल आपका लगा हुआ है ये वाला, जो कि नेक्स्ट वीक में हाईली अनलाइकली है कि यहाँ से भी अगर ये ब्रेक हो जाएगा, अगर ये स्ट्रक्चर जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है प्राइस इसको भी ब्रेक कर देती है, नीचे आके ऐसे करती है, इसको टैप करती है, इसको ब्रेक करती है और फिर ऐसे करती है, तो फिर ये प्राइस काफ़ी नीचे तक जा सकती है, इसका एक वाटरफॉल आ सकता है। उसके बगैर ये प्राइस जो है इसके ब्रेक किए बगैर इन दो लेवल्स को प्राइस नीचे नहीं जाएगी। लोअर टाइम और अगर बाइंग लेवल आपको देखें तो बाइंग के भी मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो प्राइस जिस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर खड़ी हुई है, यानी ये जो इसका रिजेक्शन ब्लॉक है, इसी के अंदर टैप करे प्राइस, या फिर इस लिक्विडिटी को टेक करे और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, यानी ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है इसके अंदर आए और ऐसे करके इसके अंदर आए और फिर ऐसे करे और ये लिक्विडिटी स्वीप की है और फिर ये ऊपर निकल जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी बाइंग की हो सकती है। दूसरा, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ये सारी लिक्विडिटी टेक करे, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक में आए, इसको टैप करे,
यानी ये वाली लिक्विडिटी को फिल करे, इस लिक्विडिटी को टेक करे, इसके अंदर आए, रिजेक्शन दे, और यहाँ पर अपना मिनिमम मिनिमम 5 मिनट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दे। यहाँ से 5 मिनट का स्ट्रक्चर पहले बनाए, उसको शिफ्ट करें, तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग करके लॉन्ग टर्म ऑल टाइम हाई तक इसको बाय कर सकते हैं। तो ये सिनेरियोज आपके जहन में होने चाहिए कि एक तो ये यहाँ से हो सकती है बाइंग, इस लिक्विडिटी को क्लीन करे, यहाँ पे ये जो पड़ी हुई है लिक्विडिटी इसको भी क्लीन करे, ये रिजेक्शन ब्लॉक के नीचे आए, और ये भी सारी लिक्विडिटी क्लीन करके इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, और फिर एक दफ़ा 5 मिनट अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे, और उसके बाद यहाँ पे कोई मॉड्यूल लोअर टाइम फ्रेम में बनाए, तो हम लोग यहाँ से एविडेंस देखेंगे और ऑल टाइम हाई के लिए प्राइस को बाय कर लेंगे। ये इसका एक दूसरा सिनेरियो, और यही वाला सिनेरियो वो यहाँ से भी क्रिएट कर सकती है प्राइस। तो ये तो इसके चंद बाइंग सिनेरियोज थे। करंटली जहाँ पे प्राइस खड़ी हुई है, अगर मैं H1 को आके देखूं तो H1 की बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, काफ़ी सारी लिक्विडिटी है, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये एक सेलिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो प्राइस को करना क्या चाहिए, सेम H1 में भी वही वाला सिनेरियो आता है कि प्राइस नीचे आए, इस पूरी लिक्विडिटी को क्लीन करें, यहाँ पे टैप करें, 5 मिनट या 15 मिनट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, और फिर हम लोग बाइंग में इसको ऑल टाइम हाई तक होल्ड कर लें। एट द मोमेंट जाते ही अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ट्रेड्स मिले, ऑफ कोर्स जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या स्कैल्पर्स हैं, स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, उनके लिए इस टाइम यहाँ पर ना तो कोई बाय है ना ही कोई सेल, क्योंकि अगर हम लोग इसी स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ये स्ट्रक्चर को स्वीप कर लिया है प्राइस ने। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, जिस लेवल को इसने स्वीप किया हुआ है, ये एक लेवल है जिसको इसने स्वीप कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसके दूसरा लेवल है जिसके अंदर टैप होकर प्राइस ऊपर गई हुई है। तो एट द मोमेंट अगर 15 मिनट को देखेंगे तो 15 मिनट बिल्कुल रेंज में आ गया है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज़ जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पहले प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करे, फिर इसको ब्रेक करे स्ट्रक्चर को, और फिर जब इसके अंदर टैप हो तो बाइंग ऑल टाइम हाई के लिए आप लोग कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स को अगर ये देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे आके पहले ब्रेक हो, फिर यहाँ पर आके यहाँ पे कोई अपना एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे, या फिर यहाँ तक जाए और फिर ऐसे करे, तो आप सेलिंग में आ सकते हैं, आप यहाँ तक आप इसकी सेलिंग में आ सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही प्राइस नीचे आए और यहाँ पर आकर टैप हो प्राइस इस जगह पर, और फिर दोबारा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने लग जाए। तो ये इसके कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हैं कि ऐसे करे प्राइस, टैप हो, यूं करे नीचे आए, और फिर यहाँ पे टैप करके प्राइस ऊपर जाए, और ऑल टाइम हाई के लिए इसको आप बाय कर सकते हैं। ये चंद सिनेरियोज हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में, या अगर आप H4 के स्ट्रक्चर को जाके देखते हैं तो वो उनके लिए लॉन्ग टर्म का, और अगर आप जाके देखते हैं H1 और डेली के स्ट्रक्चर को, तो फिर हर एक स्ट्रक्चर के अंदर इसको किसी न किसी साइड पे, हर टाइम फ्रेम में किसी न किसी साइड पे इसको स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ेगा अपना, तब जाके ये प्राइस अपनी मूवमेंट में आएगी। एट द मोमेंट ना तो इस जगह पे कोई बाय है ना ही कोई सेल है, जब तक प्राइस अपना स्ट्रक्चर पहले क्रिएट नहीं करती और फिर उसको फॉलो करना शुरू नहीं करती। इस जगह इस टाइम अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई बाइंग मौजूद नहीं है, कोई सेलिंग मौजूद नहीं है। आप प्राइस को गिरने दें या फिर उसको ऊपर जाने दें ताकि वो एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करे और फिर उसके अंदर हाँ टैप करे, और फिर हम लोग वहाँ से बाइंग और सेलिंग का कोई ना कोई किसी न किसी एविडेंस को देखकर फिर उस हिसाब से हम लोग इसमें एंट्री लें। तो ये होगी इसकी टेक्निकल साइड। अब देखते हैं इसकी फंडामेंटल साइड को। बट बिफोर हम लोग फंडामेंटल साइड पे जाएंगे, ये हमारा चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लाइक करें। और ये मेरा एक लिंक मौजूद है यहाँ पे, अगर होम पेज के ऊपर ही आएंगे तो यहाँ पे एक लिंक मौजूद है। अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें और मुझे मैसेज करें। और ये अगर आप फ्री ग्रुप, यहाँ पे हम लोग कब लाइव आते हैं इसकी अपडेट वगैरह देते रहते हैं, तो ये एक चैनल का फ्री ग्रुप है, इसको क्लिक करें और आप व्हाट्सएप के फ्री एक ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, चैनल में शामिल हो जाएंगे, जहाँ पे मैं अपडेट्स करता रहता हूँ। उसके अलावा हम लोग लाइव सेशंस करते हैं जिसके अंदर गोल्ड और US30 की हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं। और इसमें आके अगर आप देखना चाहते हैं कि हम किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ हमें एक तो ज्वाइन किया करें, लाइव में ज्वाइन किया करें।
और इसमें देख भी लें कि हमने कितने पिप्स लिए हुए। लास्ट टाइम लास्ट फ्राइडे को हम लोगों ने 500 से ज़्यादा पिप्स लिए, जिसमें से 250 से ज़्यादा पिप्स हमारे, कुछ हमसे ट्रेड्स मिस भी होती है एनएफपी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मोमेंटम था। एक दो ट्रेड्स हमसे मिस भी हुई हैं, लेकिन जो हमने ट्रेड लिए वो 250 पिप्स से ऊपर इधर ट्रेड्स ली थी, और फिर US30 में भी 250 से ज़्यादा पिप्स हमने लिए थे। तो एक दिन में 500 से ज़्यादा पिप ले चुके हैं हम। तो लाइव में आके हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। विद दिस आउट ऑफ द वे, अब चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। फॉरेक्स फैक्ट्री है ये, यहाँ पे आप जाके न्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो मंडे को 10 फरवरी को कोई न्यूज़ नहीं है, और जाहिर है बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे आने वाली है नहीं। उसके बाद फेड के चेयरमैन पावल जो हैं वो टेस्टिफाई करेंगे, तो ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यहाँ पे थोड़ी बहुत न्यूयॉर्क इंडिसेस जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जब ये न्यूज़ आएगी तो काफ़ी सारी ये मूवमेंट ला सकता है। उसके अलावा वेंसडे को कोर CPI है, कोर PPI है, ईयर ऑन ईयर भी CPI है, और फिर वही दोबारा फेड चेयर पावल टेस्टिफाई करेंगे। अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को देखने को मिल सकती है। तो ये 6:30 पाकिस्तान और 7 o'clock इंडिया का, और फिर 8 बजे इंडिया के, और 8:30 बजे इंडिया के और 8 बजे पाकिस्तान के टाइम के एक और न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा थर्सडे को अगर आप देखें तो अगेन कोर PPI मंथ ऑन मंथ PPI मंथ ऑन मंथ की भी एक डेटा आएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के भी डेटा आएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा 13 फरवरी को थर्सडे वाले दिन अच्छी एक मूवमेंट देखने में आ सकती है। और फिर अगेन एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, US डॉलर को रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ और रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ का डेटा 6-6:30 बजे पाकिस्तान के और 7 बजे इंडिया के टाइम के आएगा। एक बहुत अच्छी मूवमेंट नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी जितनी मूवमेंट इस वीक आपको मिली है, जिसमें NFP में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी मूवमेंट प्राइस ने एक ऑल टाइम हाई लगाया है। investing.com के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो मूविंग एवरेजेस वाला और ये वो अपना एनालिसिस पेश करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 आवरली टाइम के ऊपर जाएं तो डेटा या तो इसके अंदर सेल का डेटा आ रहा है या न्यूट्रल का आ रहा है डेटा, और मूविंग एवरेजेस बाय दिखा रही है। और डेली के ऊपर जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय है, यानी अगर आप टेक्निकली देखते हैं इंडिकेटर्स की और समरी भी देखते हैं और मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी इसको देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाय है गोल्ड में। और मैं जिस तरह कि मैं टेक्निकली आपको दिखा भी चुका हूँ कि इंतहाई स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है इसके अंदर। वीकली में अगेन जाहिर है प्राइस जा ही बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जा रही है, तो है ही बुलिश, और बेहद बुलिश है, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है। और मंथली में भी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय है। मुमकिन यही है कि प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेगी, प्राइस जब रिट्रेस करेगी तो फिर ये वापस आएगी अपने, फिर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से कहीं से, और यहाँ से नहीं तो ये बहुत एक अच्छा एरिया है अगर आप इसको नोट कर लें। इसके लेवल देख रहे हैं कि 28-22 से 28 और 7 वाला 150 पिप का ये एरिया है। इसके अंदर से कहीं अगर अच्छा रिवर्सल आपको देती है तो फिर आप ऑल टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। आपका बेहद शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को लाइव सेशन न्यूयॉर्क सेशन में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।